हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन। बीएमसी का आज चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यता नियम। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक बॉडी ए है, ठीक है, और एक बॉडी बी है और तीसरी बॉडी सी है। तो बॉडी ए बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब तापीय साम्यावस्था में है, तथा बॉडी बी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये दोनों बॉडी ए व बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, ये कहता है ऊष्मागतिकी का जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है, यदि दो निकाय अथवा पिंड या बॉडी किसी तीसरे निकाय अथवा पिंड के साथ ऊष्मीय साम्य थर्मल इक्विलिब्रियम में हों तो वे दोनों आपस में भी ऊष्मीय साम्य में होंगे, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। बॉडी ए जो है बॉडी सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में दिखाई है यहाँ पे। बॉडी बी बॉडी सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, कि इनका ताप समान हो गया, इनका ताप भी थर्मल इक्विलिब्रियम में समान हो गया। तो बॉडी ए व बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, ठीक है। यह है ऊष्मागतिकी का शून्यता नियम। इससे आगे वाला टॉपिक देखते हैं। कुछ डेफिनेशन है, जैसे कार्य, शक्ति और ऊर्जा की, वर्क, पावर और एनर्जी की। जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वस्तु लगाए गए बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है तो इसे कार्य का होना कहते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट कितना आगे बढ़ गया, उस दूरी और जो फोर्स लगाया गया फोर्स, इन दोनों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा, ठीक है। जैसे दे रखा है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। और विस्थापन क्या होना चाहिए, जो विस्थापन बल जिधर बल लग रहा है उसी डायरेक्शन में विस्थापन होना चाहिए, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है कार्य का, जूल, या फिर न्यूटन इंटू मीटर, या किलो जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा, अगला पावर, शक्ति। तो शक्ति क्या है, एक तरीके से कार्य करने की दर है। कार्य करने की क्या है, दर। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एकांक समय में किए गए कार्य को पावर कहते हैं या शक्ति कहते हैं। पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड, कि हमने कितने समय में कितना काम कर लिया, ठीक है। अगला टॉपिक है ऊर्जा। ऊर्जा क्या कहलाती है, डेफिनेशन देखते हैं। कार्य करने की क्षमता या कैपेसिटी को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को उत्पन्न व नष्ट नहीं किया जा सकता, उसका स्वरूप बदला जा सकता है। जैसे कि ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो, ऊंचाई के पास कहीं ऊंचाई पे जल भरा हुआ है। अब इस समय जल क्या है, रुका हुआ है। तो जल किस में है, अभी इस समय स्थिति में है, रेस्ट में है। तो इसके पास क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा।
जब उस बल को हम ऊपर से गिराते हैं और उसके द्वारा जो बल गिरने पे जो फोर्स एग्जीक्यूट करता है उसके द्वारा हम किसी टरबाइन को चलाते हैं, तो वो टरबाइन उससे वाटर से क्या करता है, गतिज ऊर्जा लेता है। गतिज ऊर्जा लेने के बाद अपनी मैकेनिकल एनर्जी बना लेता है टरबाइन, और टरबाइन के द्वारा जो मैकेनिकल एनर्जी है वो फिर बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो कई फॉर्म बदल गए यहाँ से, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम बदल सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते वो। ठीक है, ऊर्जा को अगला टॉपिक देखते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ऊर्जा के स्रोत। अब ऊर्जा के स्रोत कैसे, पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, की प्राप्ति के आधार पर। प्राप्ति के आधार पर ऊर्जा स्रोतों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक प्राकृतिक स्रोत, यानी प्रकृति में जो अपने आप से मौजूद हैं, उन्हें हम ढूंढ के इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्स हो गए। ठीक है। दूसरा हो गया कृत्रिम स्रोत, यानी कि आर्टिफिशियल, जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं वो सोर्स। ठीक है। तो प्राकृतिक रूप में क्या क्या है? प्राकृतिक रूप में लकड़ी है, कोयला है, गैस आदि ऊर्जा स्रोत। देखते हैं कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत ऊर्जा प्राप्ति के वे स्रोत हैं जिन्हें मनुष्य ने कृत्रिम रूप से तैयार किया है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि। अब देखते हैं उपयोग के आधार पर ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, उपयोग के आधार पर कौन कौन से हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूज, पहला है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यानी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। परंपरागत मतलब जैसे कि नाम से पता चल रहा है, परंपरा क्या होती है? जो पुराने समय से चली आ रही है। ठीक है। तो परंपरागत में क्या हो जाएगा, हमारा जो सोर्स हम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। परंपरागत अथवा व्यापारिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जिनका उपयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, गैस आदि। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या हो जाएगा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा स्रोत, ज्वार ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस जैसे ऊर्जा स्रोत आते हैं, जिनका उपयोग मनुष्य ने कुछ समय वर्षों से ही शुरू किया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम प्रकृति में उपलब्ध ऊर्जा स्रोत, एनर्जी सोर्स अवेलेबल इन नेचर। तो पहला देखते हैं हम जीवाश्म या फॉसिल ईंधन या ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। देखते हैं इसे। ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्ति की विधि फॉसिल ईंधनों के दहन के फलस्वरूप उसमें निहित रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तन ही तापीय ऊर्जा कहलाता है। ये दहन बॉयलर या भट्टी में किया जाता है। इस तापीय ऊर्जा को सामान्यतः भाप की सहायता से इंजन अथवा टरबाइन चलाकर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब देखते हैं हम यहाँ पे जीवाश्म या फॉसिल ईंधन को जला रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे, भट्टी या बॉयलर में। ठीक है। और भट्टी या बॉयलर से भाप बन के जा रही है कहाँ पे, टरबाइन में। अब वो टरबाइन पे क्या कर रही है, टरबाइन ब्लेड्स पे फोर्स एक्सर्टेड करेगी, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, तुम्हारा टरबाइन रोटेट करने लगेगा। जब टरबाइन रोटेट करने लगेगा तो टरबाइन से क्या होगा, विद्युत इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा हुआ होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर के शाफ्ट को टरबाइन की शाफ्ट घुमाने लगेगी, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा पावर प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से हम इस जीवाश्म या ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अब दूसरा आ गया जल ऊर्जा। जल ऊर्जा में क्या आता है, हाइड्रो एनर्जी। जल में स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा स्टोर होती हैं, निहित होती हैं।
इस ऊर्जा को बड़ी जल टर्बाइनों की मदद से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है तथा विद्युत जनरेटरों द्वारा प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ इसका डायग्राम देखते हैं। ये क्या है? ये क्या है? वाटर है। वाटर ऊंचाई पे स्टोर है। अब यहाँ से गिर रहा है, ये किसके ऊपर गिर रहा है? टरबाइन के ऊपर। अब टरबाइन को रोटेट करा रहा है ये। जब टरबाइन रोटेट होगा तो कहाँ पे? ये विद्युत जनरेटर, टरबाइन का शाफ्ट किससे कनेक्ट है? जनरेटर से। तो ये जनरेटर को रोटेट करा देगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। इस तरीके से हम हाइड्रो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।